नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पुअर बिजनेस मैनेजमेंट स्किल्स, या हम ये कह सकते हैं इम्परफेक्ट क्वालिटीज, पर इम्परफेक्शन क्वालिटीज इन हैंड। अब ये इम्परफेक्शन जरूरी नहीं है पुअर बिजनेस मैनेजमेंट भी हो। पुअर बिजनेस मैनेजमेंट तो अलग वर्ड हो गया ना, कि पुअर बिजनेस मैन कह लीजिए, पुअर बिजनेस क्वालिटीज कह लीजिए, बिजनेस एथिक्स कह लीजिए, कि ये आदमी बिजनेस के लिए नहीं बना हुआ एग्जैक्ट वर्ड में। क्योंकि लिखने के लिए तो मैं पुअर बिजनेस मैनेजमेंट कह सकता हूं, बट एक्चुअल में कह सकते हैं कि ये हाथ बिजनेस के लिए नहीं बना हुआ। ठीक है, तो वो हाथ हाथ पे फर्क होता है। जरूरी नहीं है कि वो खराब हुआ है, वो बिजनेस नहीं हो सकता। जी मेरे हाथ में बिजनेस नहीं है तो इसका मतलब थोड़ी बिजनेस खराब, आदमी खराब हो गया। तो बिजनेस मैन क्वालिटीज नहीं है इस हाथ में, एक तो ये बात करेंगे। दूसरा इम्परफेक्शन, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो परफेक्शन के पीछे भागते हैं, वो साइंस क्या होते हैं वो भी हम इस हाथ के अंदर देखेंगे। स्किल्स वगैरह इस हाथ के अंदर हम देखेंगे। ठीक है, मैंने नोट करके रखा हुआ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, हम समझते हैं इस हाथ के बारे में। देखिए, बिजनेसमैन हाथ देखने के लिए हमें कई चीजें देखनी पड़ती हैं। बिजनेसमैन की खास बात होती है कि एक होता है थोड़ा सा डोमिनेशन होना चाहिए, दूसरा लीडरशिप होनी चाहिए, तीसरा नेगोशिएशन स्किल्स मेन होनी चाहिए। नेगोशिएशन स्किल्स के अपनी टर्म्स पे आदमी काम रखवा सके, दूसरे की टर्म पे तो दूसरा तो लूट के ले जाएगा, अपनी टर्म्स पे रख सके आदमी। दूसरा कि परफेक्शन होनी ठीक है, मगर कई बार परफेक्शन भी आदमी को डुबो देती है। हम इस पर प्रॉफिट लॉस की बात नहीं करेंगे, हम बिजनेस सेंस की बात करेंगे। तो बिजनेस के लिए तो होनी चाहिए परफेक्शन। ठीक है ना, अपने प्रोडक्ट को लेके, अपने काम को लेके परफेक्शन होनी चाहिए। प्रॉफिट और लॉस अलग चीज होगी, वो तो हॉरोस्कोप में दिखेगा कि ये प्रॉफिट का टाइम है तो प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस का टाइम होगा तो वो परफेक्शन भी उसको लॉस ही करवाएगी, क्योंकि वो लॉस में परफेक्ट होगा। क्लियर है? इस हाथ को समझिए। सबसे पहले हम लीडरशिप वगैरह की बात नहीं करेंगे। हम सब जानते हैं लीडरशिप के लिए हमारे को जुपिटर की फिंगर देखनी पड़ती है। ठीक है ना, तो जुपिटर के बिजनेस से कोई मतलब नहीं होता, बट थोड़ी सी मैनेजमेंट लीडरशिप देखती होगी। इसमें थंब देखा जाता है। अब ये थंब देखिए, ये थंब की हाइट जो है वो थोड़ी सी हाफ से नीचे है। अब हाफ से नीचे है, ठीक है, ज्यादा नीचे होती तो हम कहते हैं कि थोड़ा सा डरपोक आदमी होता है। ये फीमेल हैंड है, तो ये थोड़ा सा डरपोक आदमी होता है कि लीड नहीं कर पाता। बट ये लीड में हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल इसको मार्क्स दे दे, 100 में से 0 नंबर दे दें। नहीं, लीडरशिप में हम इनको 100 में से 40 मार्क्स तो दे देंगे कि तकरीबन सिचुएशंस आए तो इस सिचुएशंस को हैंडल कर लेंगी। कैसे करेंगी नहीं पता, थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बट शी कैन हैंडल। तो बिजनेस के अंदर ये तो एक प्लस पॉइंट है कि सिचुएशन हैंडलिंग इनको आती है। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिसके बाद ये वीडियो ज्यादा लंबा बचेगा ही नहीं, मगर देखिएगा जरूर, क्योंकि कई चीजें और मैं बताऊंगा। मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये फिंगर। इस फिंगर की हाइट बताती है कि नेगोशिएशन स्किल्स इतने स्ट्रांग नहीं है। आप ऐसे जातक को काम पे रखो, सैलरी उसकी दबा दो, तो बेचारा कम सैलरी में भी काम कर लेगा। बाद में चाहे छोड़ दे, कुछ भी करे, बोल नहीं पाएगा। सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं है कि ये लेडी बोल नहीं पाती हैं। ये लेडी एक बहुत अच्छी सिंगर हैं और बहुत अच्छा मतलब परफॉर्म करती हैं। बट मैं बिजनेस की बात, कि अगर आप इनको हायर करते हैं किसी चीज के लिए, तो अगर आप कम पैसे भी देंगे, नेगोशिएशन तो एक कम में भी आ जाएंगे। तो कम में भी ये काम करने के लिए तैयार हैं, ये शो करता है इसकी हाइट ऐसा होना। दूसरा, ये जो बीच का फ्लैंज है ना, ये बहुत ही छोटा है। तो अगर ऐसे जातक ने बिजनेस खोला, बिजनेस करने की कोशिश की, या आप इसको बिजनेस हेड बना दें, तो ये लॉस मेकिंग बिजनेस करेंगे। इनकी जो स्टेप्स होंगे वो लॉस मेकिंग की तरफ ज्यादा जाने के चांस है। इनसे बिजनेस सेंस नहीं बन पाएगी, बिजनेस मैनेजमेंट नहीं हो पाएगी। आइडियाज आना बिजनेस के और बिजनेस को प्रैक्टिकली करना बहुत फर्क होता है। तो वो प्रैक्टिकली ये नहीं कर पाएंगे। पैसा चाहिए इनको, जगह अच्छी बना लेंगे, मतलब ऑफिस अच्छा हो जाए, इनका बैठने की जगह सही हो जाए, वो सब तो नीचे वाले फ्लैंज से शो करती है। बट ये जो फ्लैंज है बीच वाला, ये शो करता है कि ये बिजनेस के स्टेप्स ठीक नहीं हो, बिजनेस के पॉइंट से ठीक नहीं होंगे। इज्जत के पॉइंट से ठीक हो सकते हैं कि मेरा बड़ा ऑफिस है, मेरे वैल्यू, मेरा नाम हो गया, ब्रांड बन गया मैं। बट बिजनेस के पॉइंट से, बिजनेस का मतलब है प्रॉफिट। तो जिसके हाथ में प्रॉफिट नहीं है तो वो समझ लो बिजनेस नहीं है। तो प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज नॉट अ गुड साइन। एक चीज, तो थोड़ा सा आगे और चलते हैं, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है। ये जो परफेक्शन साइंस होते हैं ना, ये देख रहे हैं टॉप फ्लैंजेस का बल्बस होना। जब ये बल्बस होते हैं ना, फूले हुए होते हैं ना, तो ये समझ लीजिए ऐसे आदमी को हर चीज मैनेज करता है।
वो हर डिपार्टमेंट में, वो घर भी मैनेज करेगा, वो काम भी मैनेज करेगा, सेल्स भी मैनेज करेगा, वो परचेज भी मैनेज करेगा। उसने हर चीज खुद मैनेज करनी है अपने हाथ से। तो ये पिचका हुआ भी नहीं है और ये फूला हुआ भी नहीं है। ये क्या है पता है? ये फ्लैबी है, स्पॉन्जी। अब इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे हर चीज मैनेज करनी है बट हवा निकली हुई है। तो हवा निकली हुई गुब्बारा कैसा होता है? तो इसका ये मतलब हो गया कि भैया ठीक है, ये कर लो एडजस्टमेंट। वैसे अब जैसे अब मेरे को वीडियो बनाना है तो परफेक्शन, मुझे माइक चाहिए, इधर एक सिस्टम चल रहा है, एक सिस्टम से रिकॉर्डिंग चल रही है, तो एक तरह से सारी चीज़ें मैं घुसा हुआ हूँ। तो जब एडिटिंग होकर आता है तो उसके बाद भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो अगर ये सेम सिचुएशन होगी तो ऐसा होगा कि माइक नहीं चल रहा, चलो कोई बात नहीं ना, मैं दूसरे माइक से ही आ जाएगी। पहले था मेरी वीडियोस के अंदर आवाज़ में प्रॉब्लम आती थी, हालांकि मैं सेटिस्फाइड नहीं था, बट कम बजट में वीडियोस बनते थे। इस हिसाब से हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं, तो परफेक्शन वहां पे कॉम्प्रोमाइज होती है। तो जहां परफेक्शन कॉम्प्रोमाइज होती है वहां इस तरह का हाथ, ये सिचुएशन आती है। हम हमेशा लाइंस देखते हैं कि फेट लाइन अच्छी है तो इसका बिजनेस अच्छा होगा, बिजनेस लाइन देखो वो लाइन अच्छी है। फेट लाइन बिजनेस लाइन से अलग हटके ये चीजें बहुत मैटर करती है कि जब आपका अंगूठा क्या है, आपका थंब बताएगा कि आप सिचुएशंस को कैसे हैंडल करोगे। आपके बिजनेस फ्लेंजेस बताएंगे कि आपके बिजनेस सेंस है भी। लाइन तो बताएगी कि आपकी ये प्रोफेशन लाइन है, बिजनेस आप करोगे। अब बिजनेस कैसे करोगे? क्या वो बिजनेस में आपको बॉस की चेयर पे बैठ के काम करना ठीक है, मैनेजमेंट ठीक है, या आपको उसको ऑटो पायलट पे छोड़ना ठीक है? ये सारी चीजें बारीकियों में जाना पड़ता है। बारीकियों में जाके इनकी हॉरोस्कोप के साथ अटैच करके हम किसी नतीजे पे पहुंचते हैं कि यस, ये चीजों में प्रॉब्लम है, इन चीजों को ठीक करेंगे तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। मेरे पास अक्सर शिकायत आती है कि वीडियोस जो बनते हैं उसमें प्रॉब्लम मैं ज्यादा बताता हूँ। देखिए, मैं एक मैकेनिक हो गया हूँ, समझ लो। मेरे पास कोई हाथ देखकर ये नहीं कहेगा, ये पहले जोशी को हाथ दिखाते थे कुछ अच्छा बताओ। अब मेरे पास कोई गाड़ी आई है, उसका इंजन बिगड़ा हुआ है, कोई मुझसे पूछ रहा है भाई साहब ये गाड़ी लेकर आया हूँ, मैं उसको कहूँ वाह क्या सीट कवर है, वाह क्या गाड़ी का कलर है, तो भाई साहब इंजन में प्रॉब्लम है, भाई साहब क्या गाड़ी के टायर हैं, मजा आ गया देख के, गाड़ी आपकी तो माइंड ब्लोइंग है, ये मॉडल कभी दोबारा बना नहीं। एंड में वो कहेगा भाई तो ठीक कर सकता है या सिर्फ बातों। तो मेन मुद्दा ये है कि प्रॉब्लम क्या है हाथ में। तो प्रॉब्लम क्या है वो हमने डिस्कस करी है। आशा करता हूँ दी गई जानकारी ठीक लगी होगी। जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए